Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is tense और tense में भी हम क्या कवर करने वाले हैं? Future tense. तो future tense को बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं काल और tense means काल होता है और future means भविष्यत काल, भविष्य की जिसमें बात हो रही हो, मतलब जो भी एक्शन हमारे फ्यूचर में परफॉर्म होने वाले हैं वो हमारे फ्यूचर टेंस में आते हैं. क्लियर? नाउ फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस. फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस क्या होता है बच्चों? तो ये हमारा सबसे फर्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस में कि फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस. तो हम कैसे पहचानेंगे उन सेंटेंसेस को? तो जिन वाक्यों के अंत में, जो वाक्य हम बना रहे हैं उनके अंत में या जो भी वाक्य हैं उनके अंत में अगर गा, गी, गे आदि आते हैं तो वे फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस के वाक्य कहलाते हैं. अब कुछ नियम हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, वो हमें फॉलो करने होते हैं. तो सबसे पहला रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वहाँ पे शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. शैल आएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म. नाउ अगर आई और वी है, आई और वी के साथ शैल तथा अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म. यदि वाक्य दृढ़ निश्चय प्रकट करता है, दृढ़ निश्चय मतलब कि जो बात वो कह रहे हैं उस सेंटेंस में वैसा होने ही वाला है, भले ही वो फ्यूचर में होने वाला है, तो सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी है, विल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं. अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नो नॉट हम यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं के लिए, तो हम विल तथा शैल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं. तथा कभी नहीं के लिए, जो अगर कोई भी चीज है जो कभी नहीं हो सकती उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यदि वाक्य क्या से आरंभ होता है, उन सेंटेंसेस को हम क्या से शुरू करते हैं, तो शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं. अगर हम उसमें शैल और विल लगा रहे हैं तो उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन वर्ड्स, जो भी सवाल हम पूछते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं तो उसमें हम क्या होता है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, जो भी सवाल पूछेंगे वो ऐसे ही होगा, व्हेन, व्हाट, व्हाई. तो यदि वाक्य के बीच में आते हैं तो वाक्य उनकी अंग्रेजी से आरंभ करते हैं, उन्हीं से हम सेंटेंसेस को शुरू करते हैं. जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि नहीं शब्द भी आता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. नॉट को हम कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे. अब वही जो रूल्स हमने ऊपर पढ़े हैं सेम हमको उनका रूल्स यहाँ पे दिया गया है, सीक्वेंस, कि सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. सब्जेक्ट के साथ विल शैल, फिर क्या आएगा? नॉट. नॉट आ गया मीन्स ये कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस. अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर जो थर्ड है शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो भी होते हैं जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं उनमें शैल, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हम जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं उनके लास्ट में मैंडेटरी है क्वेश्चन मार्क लगाना. नाउ शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा. नाउ अब यहाँ पे हम उन्हीं के सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, गिव मी अ सेकंड, ये स्क्रीन ठीक नहीं, सॉरी, ओके. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट अ लेटर. मैं क्या लिखूंगा? आई शेल राइट अ लेटर. नाउ मेरा भाई कार खरीदेगा. मेरा भाई क्या खरीदेगा? कार खरीदेगा. तो माई ब्रदर विल बाय अ कार. हम बाजार जाएंगे तो वी शैल गो टू मार्केट. कहाँ जाएंगे हम? बाजार जाएंगे तो वी शैल गो टू मार्केट. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो नॉट का यूज होता है. तो मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो देयर. वह खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट कुक द फूड. हम यह काम नहीं करेंगे, वी शैल नॉट डू दिस वर्क. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मतलब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो क्या वे कल आएंगे? तो विल दे कम टुमारो.
और तुम घर कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो होम। नाउ क्या पिताजी आज नहीं आएंगे, विल फादर नॉट कम टुडे। तो ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहां भी कंटिन्यूअस आ जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो कंटिन्यूअस होता है दैट मीन्स जो भी एक्शन शुरू हुआ है वो कंटिन्यूएशन में है, वो चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं और इन वाक्यों में भविष्य में काम जारी रहना पाया जाता है। नाउ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है रूल्स, तो फर्स्ट रूल है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आई वी के साथ हम शैल बी पुट करते हैं, तथा जो सब्जेक्ट्स होते हैं अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी, तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में, जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग हम करते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य जो है वो क्या से आरंभ होता है, तो विल तथा शैल का प्रयोग हमें कब करना है, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले करते हैं, तथा सब्जेक्ट के बाद भी, जो भी सब्जेक्ट होगा फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करते हैं। नाउ यदि क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, जो भी हम सवाल पूछ रहे होते हैं वो जो शब्द है, वर्ड्स हैं, वो उसके बीच में आते हैं, तो वाक्य उनकी अंग्रेजी से ही हम आरंभ करते हैं। नाउ अगर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यदि नहीं शब्द भी आया है, अगर नहीं आ जाता है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है, तो जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल के बाद क्या ऐड करेंगे, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ अगर सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल यूज करते हैं देन क्या आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट, और नॉट के बाद हमें क्या लगाना है, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ शैल विल से अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस तो फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगेन बी लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम है। नाउ क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्वेश्चन वर्ड से हम शुरू कर रहे हैं, सेल विल, व्हेन, व्हाट, व्हाई से हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद हमें शैल विल लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये सब में सेम है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब अगर शैल विल से शुरू होता है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हमें क्या ऐड करना है, नॉट और बी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वह पढ़ रहा होगा, सो ही विल बी रीडिंग। हम खाना खा रहे होंगे, सो वी शैल बी ईटिंग फूड। लड़के खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वे सो नहीं रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी स्लीपिंग। वह मुझे नहीं पढ़ा रहा होगा, सो ही विल नॉट बी टीचिंग मी। हम हंस नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी लाफिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या बच्चा माता को पुकार रहा होगा, विल द चाइल्ड बी कॉलिंग इट्स मदर। क्या नर्स मरीज को सुई लगा रही होगी, विल द नर्स बी इंजेक्टिंग द पेशेंट। नाउ लड़का क्यों नहीं चीख रहा होगा, वाई विल द बॉय नॉट बी क्राइंग। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं बच्चों, तो पहचान, जिन वाक्यों के अंत में अगर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, फ्यूचर में हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो ऐसे वाक्य जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के समान ही इसमें भी कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है, एक कार्य का भविष्य में पहले तथा दूसरे कार्य का बाद में होने वाला वर्णन रहता है। जो एक सेंटेंस रहेगा उसमें दो कार्य हो रहे होंगे और जो पहला कार्य है वो पहले हो चुका होगा, बाद वाला बाद में होने वाला होगा। नाउ रूल्स क्या हैं, तो जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो आई वी के साथ हम शैल है तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, अगर आई और वी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो शैल हैव लगाना है, उसके अलावा कुछ होता है तो हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं।
जो कार्य पहले होता है, जो पहले से कार्य हो जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है तो बाद में होने वाले कार्य को उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में बनाते हैं, और जो पहले हमारा कार्य हो जाता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर? नाउ तक के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग विल, शैल तथा हैव के बीच में किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से आरंभ होता है तो वाक्य को विल, शैल से आरंभ करते हैं, तथा उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव का प्रयोग हम करते हैं, अथवा वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से भी हम आरंभ करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि नहीं शब्द भी आता है तो नॉट को हैव से पहले हम लिखते हैं। नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है? तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल और हैव, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सब में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये सब लास्ट में पूरा सेम है, कॉमन है ये सारे सेंटेंसेस में। क्लियर? तो ये बात याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नाउ अगर सब्जेक्ट के साथ विल, शैल आ रहा है तो हम फिर नॉट लगाएंगे, देन हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल से अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हमें हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम उसे लगाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हम हैव लगाएंगे, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं उसमें अगर हम कुछ नेगेटिव आता है, नो नॉट का यूज आता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, देन हम हैव लगाएंगे। क्लियर? Now read the following sentences carefully. First one is affirmative sentences. मैं अपना काम कर चुकूंगा, so I shall have done my work. मेरे आने से पूर्व वह जा चुकेगा, so he will have gone before I come. पलक के चाय बनाने से पूर्व हर्ष नहा चुकेगा, तो हर्ष will have bathed before पलक makes tea. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वह 4 बजे तक वहां नहीं पहुंच चुका होगा, सो ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर बाय 4 o'clock. मैं 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका होऊंगा, सो आई शैल हैव नॉट रीच्ड द स्कूल बाय 10 o'clock. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या हम फल खा चुके होंगे, सो शैल वी हैव ईटन द फ्रूट्स. उसने क्या खाया होगा, व्हाट विल ही हैव ईटन. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यत काल. तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, फ्यूचर में भी वो कार्य क्या है? कंटिन्यू है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं, और ऐसे वाक्यों में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो भी ऐसे कार्य जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे उसमें कार्य कब शुरू हुआ ये भी हमें बताया जाएगा। नाउ रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. तो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई वी के साथ शैल हैव बीन, वहां पे हम क्या लगा रहे थे? शैल बी. अब यहाँ पे शैल हैव बीन, तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। निश्चित समय अवधि के लिए अगर कोई भी कार्य, ये हमने पहले भी पढ़ा है, कोई भी कार्य का निश्चित समय बता रहा है कि ये कार्य 4 बजे शुरू हुआ तो उसमें हमें क्या लगाना है? सिंस. लेकिन अगर उसमें हम ये बता रहे हैं कि ये कार्य जो है वो 1 आवर्स से चल रहा है या 4 आवर्स से कंटिन्यू है तो इसमें हमें क्या लगाना है? फॉर. फॉर का प्रयोग हम करते हैं जिसमें समय अवधि जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल, शैल के बाद नॉट तथा उसके बाद हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है तो विल, शैल से वाक्य को हम शुरू करते हैं। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो वाक्य को उनकी अंग्रेजी से ही हम आरंभ करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि नहीं शब्द भी आता है तो उसकी अंग्रेजी नॉट सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं। नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है? तो सब्जेक्ट के साथ हम विल, शैल, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, नॉट आ जाएगा, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्या होगा, अगर कोई सेंटेंसेस जो है वो शैल और विल से शुरू हो रहा है तो उसके बाद हम सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर विल शैल से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट, और यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन मार्क मतलब नेगेटिव अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आया तो नॉट के बाद ही हमें हैव बीन लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, तो उनके बाद हम शैल विल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट के बाद हमें हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, रवि 4 बजे से पढ़ रहा होगा, सो रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नाउ मैं 4 घंटे से रेडियो सुन रहा होऊंगा, तो आई शैल हैव बीन लिसनिंग टू द रेडियो फॉर 4 hours। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है, सिंस का नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 4 hours दिया है, कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं दिया है। नाउ मैं बहुत देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे वे, सो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, सो वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी, सो तनु विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या वह सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही होगी, तो विल शी हैव बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 घंटे से निबंध लिख रहा होऊंगा, 2 घंटे, तो यहाँ पे हमें फॉर यूज करना है, तो शेल आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पार्ट, सो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सो फर्स्ट वन इज माली पौधों को पानी देगा, सो हियर इज द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। द गार्डनर will water the plants। Now next मैं एक नया बस्ता खरीदूंगा, so here is I will buy a new book, I will new bag, sorry, I will buy a new बैग। नाउ नेक्स्ट, वे अपनी पुस्तकें अवश्य पढ़ेंगे, सो वे अपनी पुस्तकें अवश्य पढ़ेंगे, दे विल डेफिनेटली रीड देयर बुक्स। दे विल डेफिनेटली रीड देयर बुक्स। नाउ चिड़िया गाना गाएगी, नेक्स्ट वन इज चिड़िया गाना गाएगी, सो हियर इज द बर्ड्स विल सिंग। चपरासी घंटी बजा रहा होगा, चपरासी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यून। द प्यून विल बी ringing the bell। Now हम स्नान कर रहे होंगे, so स्नान means bathing, so here is we will taking a bath। We will be taking a bath। नाउ नौकर कपड़े धो रहा होगा, सो यहाँ पे नौकर की बात हो रही है, तो नौकर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सर्वेंट विल बी क्या बोलेंगे, द सर्वेंट विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। washing the clothes, the servant will be washing the clothes। now next, गाय घास नहीं खा रही होगी, so गाय cow, the cow will not be eating, the cow will
not be eating grass. नेक्स्ट, वह कहाँ पढ़ रहा होगा, वह कहाँ पढ़ रहा होगा. सो हेयर इज वेयर विल ही बी स्टडिंग, वेयर विल he be studying. Now माताजी खाना बना चुकी होंगी. So here is mother will have cooked food. Cooked food. Next sentence is डॉक्टर आ चुकी होगी, डॉक्टर आ चुकी होगी. सो हेयर इज द डॉक्टर मस्ट हैव कम, द डॉक्टर मस्ट हैव कम. नाउ नेक्स्ट इज वे शाम तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे. सो दे विल हैव रीच्ड दिल्ली, दे विल हैव reached Delhi by evening. Delhi by evening. Now next one is मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आए होंगे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आए होंगे. So here is the teachers will have been teaching, the teachers will, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आए होंगे. So the teacher will have not reached to school until I reached there. The teacher will have not reached to school until I reached. Now क्या रेणु पत्र लिख चुकी होगी. So here is next one is क्या रेणु पत्र लिख चुकी होगी. Has रेणु written the letter. Has रेणु will return the letter. Now माँ सुबह से कपड़े धो रही है. So mother is washing the clothes. Mother will be washing the clothes since morning. Mother will be washing the clothes since morning. सिंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड टाइम हमको बता रहे हैं, सुबह शाम दोपहर या जो भी टाइम वो हमें देंगे. नाउ नेक्स्ट, अध्यापक 1 घंटे से पढ़ा रहे होंगे. सो हेयर इज अध्यापक मीन्स टीचर. सो द टीचर्स will have been teaching for an hour. Now next, लड़के 10 मिनट से शोर मचा रहे होंगे. शोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉइज. सो द बॉयज मस्ट हैव बीन making noise for 10 minutes.
नाउ लास्ट वन इज फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट वन इज वह 1 घंटे से वहां नहीं बैठा होगा। सो ही मस्ट नॉट हैव बीन सिटिंग देयर फॉर एन आवर। जब भी हम ऐसे घंटों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर, तो फॉर एन आवर। क्लियर, तो यहाँ पे फॉर होगा, और अगर फिक्स्ड टाइम देते तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते। क्लियर, यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड टाइम हमको नहीं दिया है तो फॉर एन आवर होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वहाँ पे टाइम के लिए वेट करते तो वहाँ पे अगर बताते कि 10 मिनट से वेट कर रहा है, 1 घंटे से वेट कर रहा है, या जितना भी टाइम हुआ, तो वहाँ पे सिंस लग जाता। जब हम फिक्स्ड टाइम बताते कि 40 मिनट से वेट कर रहा है, 60 मिनट से वेट कर रहा है, मॉर्निंग से वेट कर रहा है, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते। अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ब्लैंक क्यों है बच्चों, क्योंकि ये इसी का स्पेस है। क्लियर, ये इसी का स्पेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। हमने फ्यूचर इनडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। शेल का यूज़ कहाँ करना है, विल का यूज़ कैसे करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हमें सवाल पूछना है, नॉट कहाँ लगेगा, तो ये सारा जो हमने क्राइटेरिया है ये समझ लिया है, रूल्स हमने समझ लिए हैं। अब आपको करना क्या है कि जो भी एक एक टेंस का हम जो एक एक फॉर्म पढ़ने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, एक एक टेंस से आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस जो हैं वो खुद से फ्रेम करना है और सेंटेंसेस लिखने हैं। क्लियर, सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।